जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नीट की बात यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख रहे हैं आपके सामने हमारे रिस्पेक्टेड सर का एक सपना है, एक मिशन है। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके साथ ही आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन यानी आज हम लेकर मौजूद है आपके पास आकलन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और है ना रिजल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है रिजल्ट ऑफ आकलन केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 70। ठीक, तो 70 का हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मृति गौड़ जो है फर्स्ट रैंक लाई हैं यूपी से, यानी यूपी टॉपर हैं उत्तर प्रदेश से। शंभू कुमार जो है बिहार टॉपर है, बिहार से फर्स्ट रैंक। वरुण गुप्ता की फर्स्ट रैंक आई है दिल्ली से। अर्पिता मिश्रा की फर्स्ट रैंक उड़ीसा से है और ओवरऑल जो रैंक है 18 है। रमेश की फर्स्ट रैंक यानी उत्तराखंड से ये टॉपर हैं। अरुण वाजपेयी जो है टॉपर हैं वेस्ट बंगाल से, इनकी फर्स्ट रैंक है। शिवांशु सिंह की फर्स्ट रैंक त्रिपुरा से है। जयेंद्र सिंह की फर्स्ट रैंक तेलंगाना से है। आशीष शर्मा की फर्स्ट रैंक तमिलनाडु से है। आशुतोष वर्मा की फर्स्ट रैंक सिक्किम से है। ओजस मैंकवार की फर्स्ट रैंक जो है महाराष्ट्र से है। प्रीति अरोड़ा की फर्स्ट रैंक राजस्थान से है। मानदीप सिंह की फर्स्ट रैंक पंजाब से है। अमर गुप्ता की फर्स्ट रैंक मिजोरम से है। हर्षित पांडे की फर्स्ट रैंक मणिपुर से है। विक्रम शर्मा की फर्स्ट रैंक गुजरात से है। शिवम की फर्स्ट रैंक चंडीगढ़ से है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 स्टेट से बच्चे है ना टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद देखिए हम 71 का डिस्कशन लाए हैं और जो बायो पेपर हुआ है अभी, तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विल आर टोटली रिमूव्ड। बेटा ये जो क्वेश्चन है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन से एनिमल फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है और उससे क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि यदि ध्यान रखिएगा स्ट्रेच रिसेप्टर को स्ट्रेच रिसेप्टर को अगर है ना, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल बी टोटली रिमूव्ड। अगर टोटली यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उनको टोटली रिमूव्ड कर दें तो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर यूरिनरी ब्लैडर है, ध्यान दीजिएगा यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर की दीवार है, यहाँ पर जो रिसेप्टर है, ठीक यहाँ पर जो क्या है रिसेप्टर है, रिसेप्टर। अच्छा यूरिन जब देखिए यूरेटर से क्या है यूरिन आता है, यूरेटर से यूरिन आता है। तो ये जो यहाँ पर क्या है स्ट्रेचिंग वाले रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एक सिग्नल भेजते हैं किसको, सीएनएस को भेजते हैं, सीएनएस को। और सीएनएस बेटा क्या है मोटर मैसेज भेजता है और यहाँ पर भेजता है और ये क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ की स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन ला देता है। फिर बेटा यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और फिर यहाँ पर जो एक्सफिंक्टर होते हैं उस स्पेक्टर में भी एक मैसेज भेजेगा और ये रिलैक्स होंगे जिससे यूरिन क्या है रिलीज होता है, मिक्ट्यूरेशन होगा। अब जरा सोचिए जब ये रिसेप्टर को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज भेजेगा नहीं, यहाँ रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होगा नहीं, तो मिक्ट्यूरेशन ही नहीं होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी नो देयर विल बी नो मिक्ट्यूरेशन, देयर विल बी नो मिक्ट्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडीएच कंट्रोल वाटर परमिएबिलिटी ऑफ। एडीएच जो है वाटर परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एडीएच क्या करता है, वाटर एडीएच जो है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ पर, है ना, और वाटर रीएब्जॉर्प्शन को वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिससे डाईयूरेसिस प्रिवेंट होती है, प्रिवेंट डाईयूरेसिस।
डाईयूरेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या, अच्छा कहाँ पर, डीसीटी में, लेसर है ना, डीसीटी यानी लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, सी ऑप्शन करेक्ट। तो एडीएच क्या करता है, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिससे डाईयूरेसिस प्रिवेंट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज लेस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड में एडीएच का लेवल कम हो जाएगा तो डाईयूरेसिस बढ़ जाएगी, यानी डाईयूरेसिस का मतलब देखिए वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन का जो है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तो बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, इरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन भी। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और रेनिन क्या करता है, ध्यान रखिएगा, जीएफआर बढ़ाएगा, बढ़ा देगा। तो ध्यान रखिएगा, इरिथ्रोपोएटिन यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन, क्योंकि है ना रेनिन दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या वही दिया है कि व्हिच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। कौन सा है जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, तो रेनिन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कहाँ से सेक्रेट होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। ये रेनिन एंजाइम होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बच्चों में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर रेनिन इन सेक्रेटेड बाय, तो बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, यानी क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 7 देखिए, एडीएच या वेसोप्रेसिन है क्या। तो बेटे एडीएच या वेसोप्रेसिन एक हार्मोन है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सेक्रीट होते हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर एंजाइम अब नहीं, हार्मोन देखिए हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के किस पार्ट से, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और प्रमोट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। हार्मोन एनर्जी ये देखिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 की बात करेंगे तो आइए जरा देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा स्किन भी करता है, लंग्स भी करता है, लिवर करता है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑन इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में पहला होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन के बाद सेक्रीशन, यानी फिल्ट्रेशन बी होगा, फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 9 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो काउंटर करेंट पैटर्न इज सीन है ना, जनरेटेड ड्यू टू अपोजिट फ्लो इन। क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो काउंटर करंट है, ध्यान रखिएगा, किसमें देखने को मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। अगर हम हेनले की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल्ट्रेट फ्लो करता है, फिल्ट्रेट एक मिनट, ये देखिए अगर हेनले लूप की बात करते हैं तो फिल्ट्रेट बेटा आएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा। तो देखिए ये आ रहा है, ये जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करेंट। तो एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग हेनले लूप में। अच्छा वासा रेक्टा में अगर हम कहेंगे तो वासा रेक्टा में जो ब्लड होता है वो यहाँ से क्या करता है, फ्लो करता है, यहाँ से निकलता है। तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन यानी काउंटर करेंट। तो इसमें भी होगा, यानी बोथ है ना, फर्स्ट बोथ ए एंड बी, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। तो आंसर करेक्ट क्या आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं तो यहाँ पर दिया है द ऑस्मोलैरिटी इन कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेसीज। तो देखिए कॉर्टेक्स में 300 होता है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में कितना होता है, 1200 होता है, यानी 300 एंड 1200। आंसर क्या हो गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, यूरिया इंटर हेनले लूप फ्रॉम। आप जानते यहां पर देखिए जो बेटा कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलता है, ये देखिए एसेंडिंग लूप के थिन वाले सेगमेंट में,
थिन वाले सेगमेंट में यूरिया क्या है, इंटर कर जाता है। तो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हेनले लूप, ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 के बाद क्या है 13, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाई, किडनी के फंक्शन को कौन मॉडरेट और रेगुलेट करता है, तो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, बिल्कुल रेनिन सेक्रेट करते हैं। अच्छा, हार्ट का भी रोल है, यानी यहाँ पर ANF रिलीज करता है, ANF हार्ट के द्वारा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। यहाँ पर देखिए 14, वेसोप्रेसिन इज रिलीज बाई, बेटा वेसोप्रेसिन कौन रिलीज करता है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, कौन करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है और निकलेगा किससे, न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो हाइपोथैलेमस न्यूरो यानी ए ऑप्शन, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच मैकेनिज्म एक्ट एज चेक द एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर सेक्रेटेड बाई वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट का मतलब एट्रियस से, इसको कौन चेक करेगा, इसका विरोध कौन करेगा, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अच्छा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से क्या होता है, GFR बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जो ये ANF का क्या करता है, वेसोडाइलेटर होता है ना, वेसोडाइलेटर GFR को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, यानी एक ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, करेक्ट सीक्वेंस आपको देखना है, तो आइए जरा देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस। देखिए, अच्छा पहले आप देखेंगे, देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर स्फिंक्टर है, ठीक बेटा। यहाँ पर अगर मान लीजिए किडनी से क्या है, यूरेटर आ रहा है, किडनी से यूरेटर आ रहे हैं, ठीक, सॉरी हाँ, किडनी से यूरेटर, अच्छा यूरेटर के थ्रू क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो यूरिन जब आएगा तो यहाँ पर रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर है दीवार में, तो जब यूरिन भरेगा तो ये एक्साइटेड होंगे, और स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, ये सिग्नल भेजेंगे किसको, CNS को, CNS क्या करेगा, वापस बेटा मैसेज भेजेगा मोटर नर्व के द्वारा, और ये मैसेज दो जगह भेजेगा, एक स्फिंक्टर में और दूसरा कहाँ भेजेगा, दूसरा कहाँ भेजेगा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल में, स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर जो मैसेज आएंगे और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देंगे, जिससे यूरिन क्या होगा, रिलीज होगा, मिक्ट्यूरेशन बोलेंगे। तो पहले आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या होगा, पहले ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया CNS पासेस मोटर नर्व, हाँ यहाँ पर देखिए ये वाला ये कहा गया है, यानी ए वाला ये है, ये पास कर रहा है, ठीक। स्ट्रेच रिसेप्टर गिवन सिग्नल टू CNS, यानी ये कौन है, बी है। फिर यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड विथ यूरिन एंड ब्लैडर स्ट्रेच, तो ये देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये C है, यूरिन आ रहा है, तो पहले हमने देखा कि ये पहले C है, यूरिन भरा, फिर क्या है B, यानी B के बाद क्या है, B का मतलब क्या है, जिसे पहले यूरिन भरा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्साइटेड हो गए, और जब एक्साइटेड हो गए तो ये क्या किए, सिग्नल भेजे CNS को, और CNS वापस मोटर के द्वारा मैसेज भेजेगा, यानी इसके बाद कौन है, A है। अच्छा, इसके बाद कौन दिया गया है, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर यूरिन रिलीज, ठीक। अच्छा, ये लास्ट वाला है, ये कौन है, D है। E है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, जब ये मैसेज आएंगे तो यहाँ पर स्मूथ मसल क्या होगा, है ना, ये कंट्रैक्शन कंट्रैक्ट होगी, कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो ये कौन हो गया, इसके बाद कौन हो गया, A के बाद हो गया E हो गया, और लास्ट में रिलैक्स होगा तो ये D के द्वारा क्या है, यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर आया CBAED, CBAED, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ई होगा, पांचवें नंबर पे क्या होगा, डी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोसूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज इन यूरिन। कीटोसूरिया का मतलब होता है, कीटोन्यूरिया का मतलब होता है, कीटोन्यूरिया का मतलब कीटोन बॉडी इन यूरिन। तो कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, इंडिकेटिव ये किसके है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये किसके इंडिकेटिव है, किसके सिम्टम है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा डायबिटीज मिलाइटस के, डायबिटीज मिलाइटस के। मिलाइटस, तो ये क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस नहीं, ब्रोंकाई, ये नन ऑफ दीज आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोसूरिया इंडिकेटिव ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्वेट डज नॉट कॉन्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा स्वेट जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड होती है, सेक्रेट स्वेट, और इसमें होता है NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, लेकिन कीटोन बॉडी नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, सीबम कॉन्टेन, सीबम में क्या होते हैं। सीबम में क्या होता है, अब देखिए बेटा सीबम में स्टिरॉल होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वैक्स होते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन कॉलम ए विथ देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन कॉलम बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए, कॉलम बी। अब देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब ध्यान रखिएगा ग्लूकोज इन यूरिन, तो ग्लूकोज इन यूरिन, तो ग्लूकोज इन यूरिन यानी फोर्थ हो गया, इसका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अच्छा इसके बाद देखिए यहां पर बी, ये क्या, रीनल कैलकुलाई का मतलब है, रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है, ध्यान रखिए, मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, यानी थर्ड हो गया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, यानी सेकेंड। और गाउट का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन ज्वाइंट, यानी फर्स्ट। ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुके हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक, तो अब देखिए, अच्छा बायो में जो होता है 15 मिनट मिलता है आपको, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डेली प्रैक्टिस करिए। इस तरह हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पे आ गए हैं। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर से अब किए जाएंगे। चलिए जय हिंद बच्चों, नमस्कार।